लिस्ट कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग एक काइंड ऑफ एरे है, जो आपका सी और सी प्लस प्लस होता था ना, उसमें एक कंसेप्ट होता था एरे का, और दूसरा कंसेप्ट होता था स्ट्रक्चर का। तो जो एरे होता है उसमें सेम टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, बट द वैल्यू शुड बी ऑफ सेम टाइप। और जो स्ट्रक्चर होता था बच्चों, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते थे, जो डेटा मेंबर्स होते थे। अपना माइक ऑफ कर लो बच्चों, किसका माइक ऑन है चेक करो एक बारी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एक जो लिस्ट है, लिस्ट डेटा टाइप है, जो कि क्या कर सकता है, वैल्यू स्टोर कर सकता है ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप। जैसे मैं ये लिस्ट डिक्लेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने नंबर भी डाल दिया, और इसमें मैंने क्या नेम नेम ले आज, सुमित, ठीक है। स्ट्रिंग भी डाल दिया मैंने, इसमें बुलियन भी डाल दिया, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ए, प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं जरा इसको। ये देखो, ये इसमें आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। क्या इसने डिस्प्ले किया आप लोगों को, ए की वैल्यू क्या है, ये 12 सुमित ट्रू, ठीक है। 3 टाइप के डेटा टाइप मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिए, और इसकी क्लास कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, लिस्ट कैटेगरी है, ठीक है। जैसे हमारा इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है, इसी हिसाब से आपकी एक लिस्ट भी कैटेगरी होती है, जो आपका डेटा टाइप को डिफाइन करती है, ठीक है। ये तो सिंपल हमने लिस्ट क्रिएट की थी। अब हम एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का मतलब ये है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, हम इसको ब्लैंक रखेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, एक सेकेंड, ये देखो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, खाली है ये, ठीक है। दिस इज एम्प्टी लिस्ट। तो हमने अभी तक दो चीजें की हैं बच्चों। फर्स्ट है कि हमने यहाँ पे एलिमेंट इसके दिए हैं, और सेकंड है कि हमने इसको एम्प्टी छोड़ा है, ठीक है। जरूरी तो नहीं ना कोडिंग के टाइम पे हम सारी वैल्यूज दे दे। हम कई बारी क्या होता है, कई बारी क्या, हमेशा ही ऐसे होता है, जब आप सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करके देते हैं आप किसी को, तो जो वैल्यूज है, वैल्यूज कौन डालता है, हमेशा यूजर डालता है। जैसे आप फेसबुक आईडी बनाते हो, तो फेसबुक आईडी में जो भी डिटेल्स हैं वो कौन फिल करता है, प्रोग्रामर फिल करके नहीं देता है, वो जो डिटेल्स हैं वो यूजर फिल करता है, जो उस पे आईडी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आप कोई गेम खेलते हैं, तो उसपे जो भी प्लेयर का नेम, कौन सा वेपन वो चूज करेगा, कौन सी कार चूज करेगा, किस वाले एनिमी से फाइट करेगा, ये सारी की सारी डिटेल्स कौन एंटर करता है, जो गेम खेलने वाला, ठीक है, गेमर सारी डिटेल एंटर करता है, ठीक है। तो प्रोग्रामर नहीं करते ये, तो हम यहाँ पे वैल्यूज स्टार्टिंग में ए इक्वल्स टू ये, और ये सारी वैल्यूज हम क्यों एंटर करते हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर इस वाले के अंदर ये वैल्यू है तो ये किस हिसाब से प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। तो यूजर से जब हम वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं बच्चों, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, इनपुट। इनपुट स्टेटमेंट हमारी यूज होती है जब भी हम यूजर से वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं, ठीक है। मैसेज लिखते हैं एंटर वैल्यूज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। A इक्वल्स टू इनपुट एंटर वैल्यूज ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी इसका देखना क्या करेगा ये, F5 एंटर वैल्यूज, मैसेज आ गया, तो मैं यहाँ वैल्यूज एंटर कर दूंगी। मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या वैल्यूज थी, 12 कॉमा सुमित कॉमा ट्रू,
ठीक है, ये मेरी वैल्यूज थी, ये मैं एंटर करूंगी। अब देखना ये इसको किस तरीके से एंटर करेगा। ये हमने लिस्ट की वैल्यूज दे दी कोमा कोमा करके। अब जरा देखते हैं इसका क्या ये इसका डेटा टाइप रिटर्न करेगा बच्चों, स्ट्रिंग। ये देखो इसने क्या किया, प्रिंट ए की वैल्यू इसने डिस्प्ले कर दी। क्या वैल्यू डिस्प्ले कर दी इसने, ए की, ये देखो ए की वैल्यू इसने ये डिस्प्ले कर दी। और इसका डेटा टाइप क्या दे दिया बच्चों, स्ट्रिंग। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे ये क्लियर करके चलना कि जब भी कभी आप इनपुट स्टेटमेंट यूज करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, उसको स्ट्रिंग मान के चलता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे करते a इक्वल्स टू, हमने कोई यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया तो ये a को स्ट्रिंग टाइप का मान के चलेगा। अगर हम यहाँ दे देंगे a इक्वल्स टू 87 तो ये a को इंटीजर मान के चलेगा। हमने दे दिया a इक्वल्स टू 87.67 तो ये इसको फ्लोट मान के चलेगा। लेकिन जो इनपुट स्टेटमेंट होती है ना, इनपुट स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बारी, देखो रन करते हैं। हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, अभी तो हमने लिस्ट दिया था ना, हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं इसमें। हमने टाइप किया 12, ठीक है, ये देखो 12 को भी इसने क्या कर दिया, इसकी क्या क्लास दे दी, स्ट्रिंग क्लास दे दी। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये क्लियर करके चलना बच्चों, इसको लिख भी लेना कि इनपुट ऑलवेज एक्सेप्ट द वैल्यूज इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। आप कुछ भी वैल्यू दो, ये उसको स्ट्रिंग ही मान के चलेगा। ट्रू भी दिया है आपने तो उसको भी ये बुलियन मान के नहीं चलेगा, ये उसको स्ट्रिंग मान के चलेगा। आपने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। अगर आप ट्रू बिना कोट्स के लिखते हो देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज बुलियन। अगर आप ट्रू को कोट्स में लिखते हैं देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग ना, बट without quotes also it is considering it as a string। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, हमें इसको मेंशन करना है कि भैया जो हम ये एंटर करने जा रहे हैं वैल्यू, ये किस कैटेगरी की है, लिस्ट कैटेगरी की है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट इस हिसाब से। ठीक है, तो आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो आप क्या करोगे, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक जो भी इसका डेटा था यहाँ पे किस कैटेगरी में आ रहा था, स्ट्रिंग में आ रहा था। ये 12 किया, ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, ये ट्रू किया, ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग कैटेगरी का आ गया। ठीक है, लेकिन आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना बच्चों, तो आप क्या करेंगे, इस हिसाब से इसको वैल्यू दे देंगे। ओके, एंटर वैल्यू, मैंने यहाँ पे दे दी वैल्यू सुमित। ठीक है, इसने क्या करा, SUMIT 5 लेटर्स थे, पांचों को क्या करा इसने, अलग अलग इंडेक्स नंबर पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे तो ये सुमित एक साथ स्टोर करना था, है ना। अगर आप सिर्फ लिस्ट लेते हो तो लिस्ट के बाद क्या करेगा, जैसे आपने लिस्ट लेके इसको रन करके एग्जीक्यूट किया तो जो भी वैल्यू आप यहाँ डालेंगे ना, जैसे आपने लिख दिया 12 कॉमा सुमित कॉमा ट्रू, ये हमारी वैल्यू थी। ठीक है, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, जो ये 12 है ये एक इंडेक्स नंबर पे आए, सुमित एक इंडेक्स नंबर पे आए और ट्रू एक इंडेक्स नंबर पे आए। लेकिन ये कर क्या देगा बच्चों, ये 1 को अलग इंडेक्स नंबर पे, 2 को अलग इंडेक्स नंबर पे, फिर कोमा को अलग इंडेक्स नंबर पे, और फिर 3 इंडेक्स नंबर पे स्पेस को दे देगा, और फिर 4 इंडेक्स नंबर पे कोट्स को दे देगा। ठीक है, इसको देख लेते एक बारी एंटर करके, ये देखो। ठीक है, 1 2 कोमा स्पेस, ये स्पेस, ठीक है, फिर डबल कोट्स, फिर एस। इसने क्या करा, सारे के सारे लेटर्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, चाहे फिर आपका कोट्स था या स्पेस था या कुछ भी था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लिस्ट यूज नहीं करेंगे। लिस्ट किस केस में आप यूज करेंगे बच्चों,
जबकि आपका जो कंटेंट है वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर आपको एक एक इंडेक्स नंबर पे स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टोर करने चाहते हैं तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, eval यूज करना पड़ेगा। ये देखो एग्जीक्यूट किया हमने, ये अब टाइप करते हैं 12 कॉमा सुमित कॉमा ट्रू। हुआ क्लियर? ये क्या हो गया यहाँ पे 12 सुमित और ट्रू सेपरेट चला गया। हुआ इतना क्लियर? लेकिन इसका जो डेटा टाइप है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, इसका डेटा टाइप शो कर रहा है टपल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने बाय डिफॉल्ट इसने टपल में, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया ही नहीं कि आपको लिस्ट में लिखना है, हमने इवेल लिख दिया। इवेल क्या करता है, जो वैल्यूज हैं उनको सेपरेटली स्टोर करता है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, लिस्ट में। लिस्ट लाइक दिस, ओके, ठीक है। एंटर वैल्यूज, वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 12 कॉमा सुमित कॉमा एंड थर्ड वैल्यू वाज ट्रू। ये देखो ये इसने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। आया समझ में? अभी तक जो हमने किया है इनपुट स्टेटमेंट यूज करी है, किस लिए यूज की है इनपुट स्टेटमेंट, टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट की वैल्यूज हम खुद नहीं टाइप कर रहे, जब आप इसको रन करते हैं उस टाइम पे वैल्यूज टाइप हो रही है। फिर हमने eval फंक्शन क्यों यूज करा है बच्चों, eval फंक्शन इसलिए यूज करा है कि जो हम यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर रहे थे, it was treating every character individually, one character, two comma space ये डबल कोट्स, ये सारे इसने सेपरेट सेपरेट इंडेक्स नंबर पे स्टोर कर दिए। लेकिन हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कि 12 जो है वो एक एलिमेंट है, सुमित एक एलिमेंट है और ट्रू एक एलिमेंट है। जितने कोमा कोमा करके दिए हैं वो सारे हमारे सेपरेट सेपरेट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे eval यूज किया। उसके बाद हमारा थर्ड आया लिस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिस्ट मेंशन नहीं करते हैं बच्चों तो बाय डिफॉल्ट ये उसको क्या करेगा, स्ट्रिंग सॉरी टपल लेके चलेगा। अगर हम eval नहीं देते हैं, इनपुट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेके चलती है। अगर हम लोग eval दे देते हैं तो उस केस में क्या होएगा, जो सारी वैल्यूज है वो इंडिविजुअली स्टोर होंगी एक एक इंडेक्स नंबर पे, लेकिन वो किस कैटेगरी की हो जाएंगी, टपल टाइप की। उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको लिस्ट में चेंज कर दिया। लिस्ट लिखेंगे तो ये उसको जो भी डेटा एंटर करने जा रहे हैं हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। इतना हुआ क्लियर? गेटिंग लिस्ट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, ये कंसेप्ट का नाम ये था, गेटिंग लिस्ट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। कोई डाउट है इतने में? नो मैम। नो मैम। ओके चलो फिर आगे करते। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है इसमें, अच्छा फिर ये है ना इसमें कुछ एक, ये तो था क्रिएटिंग लिस्ट, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की हमने, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के टाइम पे वैल्यूज एंटर की, और तीसरा हमने यूजर से इनपुट लिया लिस्ट के लिए, ठीक है। तीन कैटेगरी थी क्रिएशन ऑफ लिस्ट से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट है जो लिस्ट ऑपरेशंस है, इसमें है ट्रेवर्सिंग है, ज्वाइनिंग है और रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन या फिर रिपीटिंग। ये तीनों हम कर चुके हैं, है ना। ये जो तीनों ऑपरेटर हैं प्लस मल्टीप्लाई वाला, ये हम यूज कर चुके हैं ना, प्लस मल्टीप्लाई, और तीसरा कौन सा था, प्लस और मल्टीप्लाई। ये ऑपरेटर यूज कर चुके हैं ऑलरेडी हमारी दूसरे वाली क्लास में।
यस और नो? Yes, ma'am. तो ये तो नीड कर नहीं है करने की, ठीक है। हम नेक्स्ट है हमारा स्लाइसिंग द लिस्ट। स्लाइसिंग से रिलेटेड तो हमने एक पूरा सेशन ले चुके हैं ना, जो स्लाइसिंग वाला था वो तो पूरा एक सेशन। अब हमारा जो है लिस्ट मैनिपुलेशंस, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आपका लिस्ट से रिलेटेड बच्चों, वो है लिस्ट मैनिपुलेशंस। लिस्ट मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? इसमें आपको एक आइटम ऐड करना है, रिमूव करना है, ठीक है, कुछ अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। ये सारा का सारा आप किस में कर सकते हो? लिस्ट मैनिपुलेशन के अंदर ये आता है। तो देखो यहाँ पे हम इसको रिमूव करके अब पहले अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर ही कर लेते हैं। 12 सुमित कोमा 2, ठीक है। प्रिंट ए, टाइप को भी रहने दिया, टाइप को रहने देते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं ए डॉट अपेंड। जो फर्स्ट है आपका ऑपरेटर, फर्स्ट जो फंक्शन है वो कौन सा है आपका? अपेंड। अपेंड क्या करता है बच्चों? एक रिकॉर्ड को ऐड कर देता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज करो मैं इसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। रन करेंगे इसको, ये देखो, इसको प्रिंट और कर लेते हैं एक बारी, प्रिंट ए, ठीक है। अपेंड हो गया ना। पहले हमारे कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे लिस्ट में। अब हमारे कितने एलिमेंट है? 4। अपेंड क्या करता है? ऐड कर देता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड पे ऐड कर देता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन है इसमें अपडेटिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है। अपडेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया A1, हम नेम चेंज कर, बाय मिस्टेक हमने इसकी स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी। A1 इक्वल्स टू, यहाँ लिखनी थी सुमित, ये वाली स्पेलिंग लिखनी थी, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, ठीक है। ये देखो चेंज हो गया ना, ये यहाँ पे चेंज हो गया। अच्छा, जो ये चेंज है ना, ये सिर्फ लिस्ट में अलाउड है, टपल में अलाउड नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अपडेटिंग लिस्ट वैल्यूज, ठीक है। जो पहले वैल्यू थी उसको हमने चेंज कर दिया, ये हो गया अपडेटिंग। नेक्स्ट है हमारा, हाँ बोलो। हमने लिस्ट की स्लाइसिंग नहीं करी। क्या क्या किया बेटे? हमने लिस्ट की स्लाइसिंग नहीं की। बेटे चैट में लिखोगे? तुम्हारी मुझे साउंड क्लियर नहीं आ रही। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। लिस्ट स्लाइसिंग नहीं की हमने, एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को कॉल किया है, ठीक है। हाँ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग की थी, उसमें हुआ था ये। स्ट्रिंग स्लाइसिंग की थी, उसमें हुआ था ये? नहीं हुआ था। चलो देखो, जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है ना बच्चों, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक रेंज को कॉल कर रहे हो। जब आप यहां से लेके यहां तक वैल्यू को कॉल करो, या यहां से लेके यहां तक वैल्यू को कॉल करो, या तीनों वैल्यू, जब आप रेंज कॉल करते हो ना, आप स्टार्टिंग देते हो और एंड देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। लेकिन हम इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं। A1 स्लाइसिंग में जब आप यहाँ पे कॉलन लगा देते हो ना, तो वो स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ हमने कॉलन नहीं लगाया, यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा है A1 इक्वल्स टू सुमित, तो डायरेक्ट ये क्या करेगा? इस सुमित की वैल्यू को चेंज कर देगा। हम ये नेम ही चेंज करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं ऋषभ, ठीक है। एग्जीक्यूट करो, ये देखो पहले क्या था इसमें? सुमित था, अब क्या है इसमें? ऋषभ, ठीक है।
अपडेटिंग मतलब ये हमने चेंज कर लिया। अच्छा, एक पॉइंट और करके देख लेते हैं, इसको हम टपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं जरा, ये देखो, नॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्यों ए इज, अच्छा ए इक्वल्स टू, देखो, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। जो ये अपडेट कर रहे हैं ना हम वैल्यू को, हम सुमित की जगह पे हमने ऋषभ डाल दिया, ये सिर्फ लिस्ट के केस में पॉसिबल है। तो हमारा पॉइंट क्या था, जैसे हमने देखो इस लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल में। तो जब टपल में कन्वर्जन किया बच्चों, तो इसने एरर दे दिया, टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मीन्स आप एक बारी जब किसी को कोई वैल्यू एंटर कर दी ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पर्टिकुलर वैल्यू को अगर चेंज करना है तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट की ही वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो साथ के साथ इसका जो डिफरेंस है लिस्ट और टपल का, वो भी आप क्लियर करते जाना, ठीक है। तो इसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीटिंग एलिमेंट। जो डिलीटिंग एलिमेंट है, मतलब अगर हमें मान लो इसमें 3 एलिमेंट लिए थे, एक आधा और एलिमेंट कर लेते हैं, कॉमा, फोन नंबर, कॉमा, एड्रेस, सेक्टर 6 सिटी, ठीक है। तो हमने इसके अंदर 4 एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए। इसको हटा देते हैं जरा अपडेटिंग को, ठीक है। तो डिलीटिंग के लिए आप इसमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स भी ले सकते हो बच्चों, और रेंज भी ले सकते हो। जो आपका स्लाइसिंग वाला भी कंसेप्ट था ना, वो कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपने लिखा डेल, लिस्ट का नाम क्या है हमारा, ए में से आपको किसको डिलीट करना है, 1 को। एग्जीक्यूट, ये देखो 1 नंबर पे क्या था हमारा, सुमित था, है ना। तो सबसे पहले इसने ए की वैल्यू डिस्प्ले करी, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। फिर लिस्ट है, ये टाइप डिस्प्ले कर दिया, और फिर इसके बाद डिलीट A1, हमने 1 इंडेक्स नंबर इसको रिमूव कर दिया। तो प्रिंट ए, अब ए के अंदर क्या बचा है, 12 ट्रू 98 सेक्टर 6, ठीक है। ये वाला इसके अंदर वैल्यू बची है। ये तो था हमने सिंगल वैल्यू को रिमूव किया। हम यहाँ पे रेंज भी रिमूव कर सकते हैं। रेंज रिमूव करेंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे 1:3 4। ये कितने से कितने तक रिमूव कर देगा आप बच्चों, स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट लगाओ। कौन से एलिमेंट से कहां तक रिमूव कर देगा ये, रिप्लाई फास्ट स्टूडेंट्स। 0 से 3 तक मैम, नहीं 1 से 3 तक। 1 से 3 तक है ना, 1 यहाँ पे है, 1 2 3, ये इतना रिमूव कर देगा। सिर्फ 12 और सेक्टर 6 सिटी ये इसमें छोड़ देगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ये रहा, ओके। तो ये हो गया हमारा, रेंज भी हमने रिमूव कर दी। अगर हम यहाँ लिख देते हैं 1:ब्लैंक, तो ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक रिमूव कर देगा, एंड तक, है ना, क्योंकि लास्ट की वैल्यू नहीं दी हमने, 1 से लेके लास्ट तक। जो हमारा स्लाइसिंग वाली जो भी वैल्यूज देते थे ना हम, वो सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज यहाँ पे डेल में दे सकते हैं, ठीक है। डेल क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर से रिमूव कर देता है, ठीक है। डिलीशन से रिलेटेड हमारा एक पॉप ऑपरेशन और है। ये जो पॉप है, ये आपका स्टैक एंड क्यूज वगैरह में भी यूज होता है, जब आप वो वाले चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, एक्सटेंड पॉप। ये देखो हम कैसे लिखेंगे, A.pop1,
ठीक है। तो इसने किसके, ये पॉप क्या है, फंक्शन है, यहाँ पे पॉप क्या है, फंक्शन है। हमने इसको पैरामीटर 1 पास कर दिया, ये क्या है, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर को इसने रिमूव कर दिया। हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, तो ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसने 4 को रिमूव कर दिया। इसमें रेंज दे सकते हैं, नहीं, ये देखो इसमें रेंज नहीं दे सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे हम इसको पैरामीटर पास कर रहे हैं 1 जो है। ठीक है, तो उसमें रेंज का ऑप्शन नहीं है बच्चों। ये जो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर, हमेशा जब भी इंडेक्स नंबर देते थे तो हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में देते थे, लेकिन पॉप एक फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है वो स्मॉल ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में पास कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि पॉप एक फंक्शन है और जो इंडेक्स नंबर है वो पास होगा बच्चों इसको एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसकी पैरामीटर वैल्यू के जैसे पास होगा। ओके, तो ये पैरामीटर वगैरह क्या होते हैं, ये जब हम 3rd चैप्टर करेंगे ना उसमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा पॉप वाला। ठीक है मैम, ये पॉप का एक और एग्जांपल देना। देखो, a डॉट पॉप, मैं किस वैल्यू को रिमूव करूं, 0 1 2 को रिमूव कर देती हूँ। सिंपल है, ये देखो इसने 2 को रिमूव कर दिया, 0 1 2, ये 2 वाली वैल्यू थी ना, ट्रू वाली, ये रिमूव कर दी, बस कुछ नहीं है इसमें। आप सिंपल फंक्शन लिखो और इसमें जो भी आप नंबर डालोगे, मैंने डाल दिया 7, तो ये बोल देगा भाई रेंज से बाहर है ये, तो है ना, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 से लेके 2 4 5, 0 से लेके 5 तक, आप 4 तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, उसी को ये रिमूव कर देगा। मैम, हमने पिछले में 1 लिया था, क्या लिया था, फिर उसमें इसने सेक्टर 6 सिटी को हटा दिया। 1 में सेक्टर 6 को नहीं हटाया इसने, 1 में ये सुमित को रिमूव करेगा। ये देखो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ये देखो 1 में इसने सुमित को हटाया क्योंकि 1 लोकेशन पे सुमित है। ठीक है, सेक्टर 6 सिटी को इसने कब हटाया बच्चों, जब आपने यहाँ पे 4 दिया, क्योंकि इंडेक्स नंबर है ना इसका है 0 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे कौन सी वैल्यू है, सेक्टर 6, तो जब आप 4 दोगे ना तो ये इसको हटाएगा। आया समझ में? ओके मैम। अगर आप यहाँ पे -1 दे देते हो, वो भी दे के देख लेते हैं, तो भी इसने लास्ट वाले को हटाया। इंडेक्स नंबर -1 इक्वल्स टू 4 नंबर, है ना, पीछे से -1 स्टार्ट होता है जब आप नेगेटिव में स्टार्ट करते हो, नेगेटिव में यूज करते हो, लेकिन आप इसमें रेंज नहीं दे सकते बच्चे। ठीक है, कि आपको इतने से लेके इतने तक रिमूव करना, आप ये नहीं कर सकते। ये आप किस केस में कर सकते हो, ये आप डेल वाले केस में कर सकते हो, उसमें आप सिंगल इंडेक्स नंबर भी दे सकते हो और आप स्लाइस भी दे सकते हो इंडेक्स नंबर की जगह पे। ठीक है, उसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस ओपन है। हुआ पॉप क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा रिमूव, लिस्ट डॉट, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव। इसमें आप यहाँ पे अब इंडेक्स नंबर नहीं पास करेंगे इसको, आप यहाँ पे क्या पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बारी। ये देखो, यहां से इस लिस्ट में से इसने ट्रू को हटा दिया। ओके, जो हमारा फर्स्ट था डेल में आपने क्या किया था, सिंगल इंडेक्स नंबर दिया था या मल्टीपल इंडेक्स नंबर, रेंज भी दी थी। फिर था हमारा पॉप में आपने क्या किया था बच्चों, सिर्फ एक इंडेक्स नंबर को रिमूव किया था। ठीक है, उसके बाद है रिमूव में हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, ए लिस्ट में से रिमूव करें इस वाली वैल्यू को, तो हमने यहाँ पे दे दिया मान लो सुमित, तो ये इसने सुमित को रिमूव कर दिया। ठीक है, वैल्यू देंगे आप,
इंडेक्स नंबर नहीं देंगे इसमें, इसमें बस यही है जो रिमूव है, उसमें बस यही है, जो भी आप वैल्यू देंगे उसको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर भी डिलीशन से रिलेटेड है, लेकिन क्लियर क्या करता है बच्चों, क्लियर सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, ए डॉट क्लियर, इसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सारी की सारी लिस्ट को खाली कर देता है। डॉट क्लियर सारी की सारी लिस्ट को ब्लैंक कर देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं देंगे, यहाँ पे जो ये पैरेंथेसिस है इसके बीच में हमें कोई भी वैल्यू नहीं देनी। क्यों नहीं देनी कोई भी वैल्यू, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सारी की सारी लिस्ट को क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो आज रिमूव डिलीट करने से रिलेटेड हमने डेल किया, रिमूव किया, पॉप किया, और चौथा कौन सा था हमारा, क्लियर। ओके, कोई डाउट आज के सेशन में? नो मैम।